नाउ देखिए द थर्ड क्वेश्चन यू सी इन द फॉलोइंग एपीज एपी आपका 5 पास दिस क्वेश्चन है। नाउ देखिए इसमें हिंदुस्तान का 60 to 70% बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता 10th का। आप कर ले तो कर ले, नहीं कर सकते। उनका डिब्बे खाली है यार, क्या करूं? तो खाली वाले डिब्बे तो भरने ना। तो अब आप इसमें से मुझे बताइए कौन सा वाला आप करना चाहेंगे? लास्ट वाला। तो देखिए ओके, तो ना इसके मतलब थर्ड का आपने मुझे लास्ट बोला, थैंक यू वेरी मच। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे देखो आपका एपी बना रहा हूँ, आपका देखो ना दिस इज द एम्प्टी बॉक्स, देन 38, नाउ दिस इज द एम्प्टी बॉक्स, देन एम्प्टी बॉक्स, देन एम्प्टी बॉक्स एंड -42। आप इसको आगे बनाए या कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहीं ब्लॉक कर दें। इफ यू हैव ब्लॉक इट हियर, इसका मतलब ये लास्ट आपका क्या हो गया? तो या एग्जैक्टली, तो ये आपका फाइनाइट एपी। चलो माशाल्लाह। अब आपका देखिए ना एपी इज इक्वल, ये देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और देखो सिक्स्थ टर्म। ये देखिए it means you have the value of second term and the sixth term, then you have to find out first of this a, first term, third term, fourth term, fifth term आपको find out करना है। Got it? जी। पेनिंग, why पेनिंग? ज्यादा दिमाग लगाने पर दिमाग तो मैं लगा रहा हूं, आप तो देख रहे हैं ना खाली। देखो तो देखिए अब आपका देखो यहाँ पे फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन देखो, सेकेंड टर्म जो नंबर्स जहां पे दिए कहीं भी दिए उन नंबर्स में सेकेंड पोजीशन पे ये आ रहा है, तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू आपका देखो 38 हो गया। तो सेकेंड टर्म आपका ये गिवन है, देखिए ये गिवन है और ये आया कहां से होगा? n का टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला जब आपने लगाया होगा। कैसे बता रहा हूं आपका देखो n इज इक्वल टू आपका जरा ये 2 रख दो, तो देखो a 2 इज इक्वल टू देखो आपका a आपका a और प्लस ये देखो n माइनस 1 ये 2 माइनस 1 और इंटू डी, तो देखो a2 इज इक्वल टू आपका a प्लस 1d। ये देखिए आप a2 की जगह पे क्या कर देंगे? देखो आपका इन प्लेस ऑफ दैट यू राइट आपका देखो दिस a प्लस 1d इज इक्वल टू 38। इट मींस you have no chance to find out a and d because it has your two unknown quantities। तो एक इक्वेशन में जब दो unknown quantities होंगी so you can't find out it। तो मैं क्या था, मैं कह रहा था कि अननोन क्वांटिटी आपके ना देखो तो ये नहीं कर पाएगा। अब नाउ यू कम टू द सेकंड पॉइंट, सेकंड केस इसका आप कहेंगे देखो ना जो जो नंबर्स आपके गिवन है, नाउ देखो दिस -22 इज a6, तो देखो ना अब आप क्या करेंगे? a6 इज इक्वल टू देखो -22, ये भी देखिएगा आपका ए गिवन है, इसको आप थर्ड मान लेते कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे अपने a2 को 1 प्लस a प्लस 1d लिखते हैं, a6 को क्या लिखेंगे? व्हाट यू लाइक? a प्लस 7d नहीं से 5d। अच्छा वह कान पे नहीं घुमाया मैंने। a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। ना देखो दिस ये आपका, हाँ बिल्कुल 10th वाले बच्चों के साथ तो कोई होने, इनके तो कान पे भी पढ़ना चाहिए। देखिए ना यू हैव टू इक्वेशंस लाइक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो आपका है आपका ना देखो। सो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 बाय एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेटिंग मेथड में क्या होता है कि कोफिशिएंट आपको सेम बनाने पड़ते हैं अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है, और एक टर्म को आपको क्या करना पड़ता है? एक वेरिएबल को आपको कैंसिल करना पड़ता है। तो ना देखो जैसे अब आपका देखो ना यू लाइक a प्लस 1d इज इक्वल टू नाउ 38 और a प्लस देखो 5d इज इक्वल टू आपका -22। ये देखिए ऐसा फॉर्मूला बिकॉज a हैज द कोफिशिएंट 1 1 आपका ना देखो जैसे, तो दोनों प्लस में, तो जब दोनों एक को कैंसिल करना है तो ऑन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका ना, माइनस ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो ना
फर्स्ट टर्म आपका कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस, माइनस 5d में से 1d जाएगा, माइनस का 4d, और इसको 38 में से 22 जाएंगे तो हाउ मच, कितना बचेगा d, अरे 16, सर वो तो प्लस होगा ना, तो कितना लिखो ना, बताओ तभी तो कह रहा हूं मैं, सर ये होगा सर 60 60 श्योर, एक बार देख लो, क्योंकि ये माइनस sir. चेंज हो गया, बिल्कुल सही आपने हैं? यस सर बिल्कुल ठीक है, तो घबरा क्यों रहे फिर, मैं तो जोर से बोलूंगा ही ना। तो d इज इक्वल टू आपका देखो ना कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल आपका कितना आ गया जी, अब मार -15, क्या हो गया आप लोगों को, इतने बेवड़े कैसे हो गए आप लोग, तो ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -15 इन एनी क्वेश्चन, जिन दोनों को सॉल्व किया उनमें से किसी एक में डाल दो, आइदर इन सेकंड और फोर्थ आपका दोनों, तो पहले लिख लीजिएगा a + 1d इज इक्वल टू 38, जिसमें a 0, तो देखो फर्स्ट टर्म और प्लस 1d का मतलब d होता है आपका ना, देखो ये 1d का होता है d, ये -15 आप लिख दीजिएगा इक्वल टू 38, माइनस प्लस का माइनस, तो देखो ये -15 सॉरी, और इक्वल टू आपका देखो 38, देखो इसका मतलब a इज इक्वल टू आपका 38 और प्लस 15, ये आपका OT में चले जाएंगे, देन इट्स साइन विल बी चेंज, आपका देखो तो a इज इक्वल 38 प्लस 15 इज व्हाट 53 और नॉट, खाली यस सर, मतलब जबरदस्ती यस सर जी, श्योर है ओके। तो देखो अब ये आपका नाम, ये इस इक्वल टू आपका फर्स्ट टर्म आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एपी के लिए आपका हमेशा द रिक्वायरमेंट ऑफ एपी इज व्हाट, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, याद रखिएगा। अब आपका देखो ना, आपको फर्स्ट टर्म, तो देखो पहला वाला बॉक्स तो आपका देखो a इज इक्वल टू आपका ये आ गया, अब आपका देखो थर्ड टर्म, तो a3 इज इक्वल टू आपका क्या होगा a प्लस 2d, एम आई राइट, नाउ दिस 53 और प्लस 2 इनटू d की व्हाट इज द वैल्यू -15, एम आई राइट, तो 53 और -30, तो कितना हुआ सर 23, दैट्स गुड। नाउ इसके बाद कौन सा वाला था 4th, तो नाउ देखो दिस a4 इज इक्वल आपका क्या होगा a प्लस 3d, दैट्स गुड, तो नाउ तो 53 फर्स्ट टर्म और प्लस 3 इनटू d इज व्हाट 50 ओके, तो नाउ 53 प्लस माइनस का -41, हाउ मच, 45 आंख बंद करके 8 लिख दो, नहीं सर 8 लिखो, 8 और 8 में क्या अंतर है सर, सर दिखा रहा हूँ वाई से, now then what do I have to find out, a5, a5 is what a plus 4d, a is first term is this 4 and to what this is 50, now देखो this आपका कितना हो गया सर 53 और -60, then -7 हो गया हाँ। तो देखो अब इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म था आपके पास, देखो तो ए पी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका देखो 53 था, 53, सेकेंड टर्म आपका कितना आया, सेकेंड टर्म कहाँ गया, सेकेंड टर्म कितना था जल्दी बताओ 38, यस बोलेंगे ना, a3 कितना है 23, a4 इज व्हाट 8, a5 इज व्हाट -7 नॉट 7, फिर हिंदी मीडियम में पढ़ो, एंड a6 इज व्हाट दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, ये आपका आंसर आपका। सो नाउ प्लीज डू इट, यहाँ क्या करेंगे आप, फर्स्ट टर्म आपका ना a4 आपका a1 4 रहेगा, ये आपका कौन सा विच वन टर्म इज दिस a5 को क्या लिखेंगे a + 4 है सर A6 1 2 3 4 5 6 ओके a6 हो गया, a6 और 5, देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको, जिसमें फर्स्ट टर्म होगा वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन देखो जिसमें a जैसे ये a इनमें दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे a2 है, a2 का मतलब a + 1d लिखेंगे, एंड दिस इज द फोर्थ टर्म, a4 का आप क्या लिखेंगे a + 3d, ऐसे दो इक्वेशंस आएंगे, लेकिन जहां फर्स्ट टर्म होगा वहां नहीं आएगी, वहां डायरेक्ट वैल्यू, क्योंकि a इज फर्स्ट टर्म और ये आपका फोर्थ टर्म है, a4 इज आपका क्या हो जाएगा, इसकी जगह में आप क्या रखेंगे, और a4 का मतलब a + 3d,
इसको नंबर को 9 टू जा होल नंबर बना देना, मिक्स नंबर बना देना, 9 टू जा 18 प्लस 1 19/2 हो जाएगा। सर वो एन टर्म भी कह सकते हैं ना लास्ट वाली? nth टर्म क्यों कहना, उसका फोर्थ टर्म। nth टर्म का मतलब तो nth टर्म का मतलब क्या होता है, nth टर्म का मतलब अब उसको कह सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कि फोर्थ टर्म ही nth टर्म है। nth टर्म नहीं कहेंगे, nth टर्म कहेंगे तो लफड़ा पड़ जाएगा आपका। हाँ, शार्प, प्लीज डू इट।